नमस्कार। आज हनुमान जयंती है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। हम इसे चैत्र पूर्णिमा भी कह सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष में ही सुशोभता है। शुक्ल पक्ष का अंतिम यानी 15वां दिन होता है पूर्णिमा का, जबकि कृष्ण पक्ष का अंतिम यानी 15वां दिन होता है अमावस्या का। बहरहाल आज चैती पूर्णिमा है यानी कि हनुमान जयंती, वीर हनुमान का जन्मदिन। हनुमान को कर्मवीर कहना कहीं अधिक उपयुक्त है। उनसे बढ़कर कर्मयोगी शायद ही कोई हो। मेरे लिए निष्काम कर्म की परिभाषा कठिन है, पर निष्काम कर्म को मूर्त रूप देना आसान। कर्मवीर हनुमान में निष्काम कर्म का मर्म देखा जा सकता है। हनुमान का चरित्र न केवल निष्काम कर्म को परिभाषित करता है, बल्कि उनका स्वरूप निष्काम कर्म को सजीव कर देता है। न कोई लोभ, न लालच, फिर भी करते चले जाने का संकल्प, बिना किसी इच्छा के काम करते रहने का आग्रह, ऐसा कर्मयोगी विश्व में शायद ही कोई हो। वैदिक संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मयोग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग ये 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग के जरिए मोक्ष पाने वाले ऋषि मुनियों की बड़ी परंपरा देखी जा सकती है। इसी तरह भक्ति योग के जरिए मोक्ष पाने वाले संतों की भी कमी नहीं है, पर कर्म योग पर चलकर हनुमान ऋषियों एवं संतों से भी आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक कि ईश्वरत्व प्राप्त कर लेते हैं। सोचिए जरा, ज्ञान योग को अपनाकर विश्वामित्र ऋषि हो गए, भक्ति मार्ग पर चलकर तुलसीदास संत बन गए, जबकि निष्काम भाव से कर्म करते हुए हनुमान भगवान बन गए। हनुमान अपने पर आ जाएं तो समुंदर लांघ जाना भी उनके लिए आसान है। महाशक्तिशाली रावण की लंका में आग लगा देना उनके बाएं हाथ का खेल है, बल्कि सही मुहावरा तो यह होगा कि स्वर्णपुरी लंका को भस्म कर देना उनकी पूंछ का खेल है। बड़े से बड़ा काम कर दे और वह भी खेल खेल में, ऐसा करने में क्या कोई दूसरा सक्षम है? स्वर्ण हो सामने पर, नजर हो अमरूद पर, क्या किसी और के लिए ऐसा संभव है? बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हमने देखा है संपत्ति के लिए किसी अन्य पर चढ़ाई करते, पर हनुमान के लिए तो स्वर्ण भी भस्म समान है। जब हम हार के डर से पार पा लेते हैं तो हनुमान हो जाते हैं। हमारी शक्ति आप से आप बढ़ जाती है। जब हम जीत की खुशी को ही जीत लेते हैं, तब हार के आतंक का अंत हो जाता है। हनुमान तो हनुमान है, न जीत की खुशी न हार का डर,
उनका तो कोई अपना दुश्मन भी नहीं। किसी से लड़ते भी हैं तो बिना शत्रुता का भाव लिए। भावना में बंध कर तो हम सब कुछ न कुछ करते ही हैं, पर हनुमान है कि भावना को त्याग कर भी काम कर पाते हैं। यही तो है निष्काम कर्म। भावना को त्याग कर किया गया कर्म। हमें लगता है कि इच्छाओं के बिना किया गया कार्य ही निष्काम कर्म है, पर भावना के त्याग बिना इच्छा का त्याग क्या संभव है? निष्काम कर्म का तो अर्थ ही है भावना का त्याग कर कार्य करते चलना। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण यही तो समझाते हैं। युद्ध भूमि में तुम्हारे सामने जो है वह न तो तुम्हारा गुरु है, न पितामह और न ही बंधु बांधव। अपने पराये के इस भाव से स्वयं को मुक्त कर कर्म में प्रवृत्त हो। जो अपने पराये के भाव से बंधा होगा वह जीत और हार के परिणाम में भी जकड़ा हुआ होगा। इसीलिए भावना पर अंकुश लगाना जरूरी है। जिस किसी ने स्वयं को भावना के जाल से उबार लिया, इच्छा उसे छू भी नहीं पाएगी, और इच्छा ही न हो तो लोभ और लालच क्यों कर होंगे। लोभ और लालच से परे हैं हनुमान। जीत और हार से परे हैं हनुमान। मोह और माया से परे हैं हनुमान, और इसीलिए हनुमान अविजित हैं। इसी कारण हनुमान सफल हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि असफलता के मौके उनके सामने न आए हों। अपने अज्ञान या अल्प ज्ञान की वजह से वह संजीवनी बूटी को खोजने में असफल रहे। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति ऐसे में खाली हाथ डुलाता लौट आएगा कि नहीं मिला तो क्या करूं। पर हनुमान साधारण नहीं है। हनुमान ऐसे नहीं है। अपनी शर्त या असफलता को भी अपनी सफलता में बदल देना जानते हैं हनुमान। संजीवनी बूटी का पता लगाने में असफल रहे तो क्या, अपनी पूरी शक्ति ही तब झोंक दी उन्होंने। समूचे पहाड़ को ही उठा लिया हथेली पर। मुश्किल बड़ी हो तो उद्यम भी बड़ा ही होना चाहिए, और जब उद्यम बड़ा होगा, भरपूर मेहनत लगेगी, तब सफलता क्या दूर होगी। हालात से हार कर बैठ जाने वाले का नाम हनुमान नहीं है। हनुमान नाम है शर्त या हार को भी जीत में बदल देने वाली शख्सियत का। इसीलिए हनुमान विशेष हैं। इसीलिए हनुमान विशिष्ट हैं। जिन लोगों का मूल्यांकन समाज नहीं कर पाता, उनका मूल्यांकन काल कर देता है। हनुमान बानर पैदा हुए थे, पर अपने कर्मों से वह भगवान बन गए। वह इस बात के प्रमाण है कि कोई अपने कर्म से कैसे महान बन जाता है। तो उन्हीं हनुमान का आज जन्मदिन है, और सौभाग्य से आज ही मेरा भी जन्मदिन है।
मैं हनुमान तो नहीं और ना ही हो सकता हूं, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि हनुमान को आदर्श मानकर बिना किसी लाभ हानि की चिंता किए मैं अपना कर्म करने की कोशिश करता रहा हूं और जब तक यह जीवन है कर्म में लगा रहूं, यही कामना है।